जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 3रा श्लोक, जहां भगवान अब बात करने लगे हैं कि कर्मयोगी कौन है। तो कर्मयोगी के लिए जो पहला श्लोक भगवान कह रहे हैं, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि तपि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधाप्त प्रमुच्यते। क्या कहना चाहते हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी ना तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और ना ही किसी चीज से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी माना जाना चाहिए। वे सभी द्वैतों से मुक्त होकर के भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी। सन्यासी का मतलब क्या है? संन्यास तो है उसका, लेकिन वो कैसा सन्यासी है? वो कर्म सन्यासी नहीं है, कर्मयोगी है। और कर्मयोगी जो है वो न द्वेष्टति न कांक्षति। ऐसा ही भगवान ने एक जगह और 12वें अध्याय में बोला है, हर्षति न द्वेष्टति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मे प्रिय। हर्षति न द्वेष्टति न शोचति न कांक्षति, कोई आकांक्षा है ही नहीं। न खुश होता है, न बहुत खुश होता है, न बहुत दुखी होता है, न प्रसन्न होता है बहुत ज़्यादा, न बहुत ज़्यादा उद्विग्न होता है। वैसा व्यक्ति जो है मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भौतिक चीज़ों में उसका दिमाग है ही नहीं, भौतिक चीज़ों में उन्होंने अपने आप को फंसाया ही नहीं। वो नित्य सन्यासी है। नित्य सन्यासी का मतलब ये है कि उसका सन्यास किसके साथ है? सन्यास शब्द जो है वो समाज से वो इस तरह से निकाल देना चाहिए कि छोड़ देना नहीं है। संन्यास का मतलब दूसरी चीज के साथ न्यास हो जाना, और दूसरी चीज क्या है? परमात्मा। उस नित्य तत्व के साथ जब संन्यास हो जाता है, जुड़ जाता है मनुष्य, तो उसका संसार से स्वयं ही वैराग्य हो जाता है। फिर उसे आप सन्यासी बोले, उसे कर्म सन्यासी बोले या कर्मयोगी बोले, तो वहां पर भगवान यही कह रहे हैं, निर्द्वंदो ही महाबाहो। उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं रह गया। द्वंद्व उसके अंदर रहता है जो कि संसार की एक वस्तु या दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु या चतुर्थी वस्तु, उसके बीच में सोचता रहता है। लेकिन द्वंद्व उसके अंदर नहीं रहता कि उसका द्वंद्व कब मिटेगा। द्वंद्व तब मिटेगा कि चाहे ये है चाहे ये है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें वो चाहिए जिससे सबका उद्भव होता है, सबका संहार होता है, सबकी स्थिति रहती है। वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ है, वही मनुष्य जो है वो कर्मयोगी है, वही मनुष्य जो है परमात्मा का सच्चा भक्त है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि हे महाबाहो। ये महाबाहो का मतलब कि हे वीर अर्जुन। भगवान ने अर्जुन को ही सुना। मैं आजकल बहुत सोचता हूँ कि भगवान ने क्यों अर्जुन को ही चुना। ये बात सोचने लायक है। ये बात डिस्कशन की होनी चाहिए कि भगवान के सामने तो भीम भी थे, भगवान के सामने धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, इतने समझदार नकुल और सहदेव भी थे, भगवान के सन्मुख तो कर्ण भी थे, भगवान के सन्मुख तो भीष्म भी थे, भगवान के सन्मुख तो द्रोणाचार्य भी थे, भगवान के सन्मुख तो महात्मा विदुर भी थे। लेकिन भगवान ने ज्ञान जो दिया वो अर्जुन को ही क्यों दिया? सवाल का जवाब ये मिलता है कि अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? सरल। अर्जुन पूर्णतः भगवान के लिए समर्पित थे। वो भगवान के लिए इस तरह समर्पित थे, उन्होंने भगवान से कहा कि आपको जो ठीक लगे वो मेरे लिए कीजिए। तो ऐसा जो समर्पण है वो सिर्फ अर्जुन में ही देखा गया, पूरे महाभारत